जादुई साड़ी का कुआं एपिसोड 2। आपने अब तक देखा टीना की चाची और उसकी बहन अब उससे प्यार करने लगी थी। अब आगे की कहानी। अब टीना अपनी चाची के घर में आराम से रहने लगी। सीमा अपनी दोनों बेटियों से बराबर काम कराया करती थी, जिससे पायल और टीना दोनों खुश थी। एक दिन सीमा के घर पर शादी वाले आए। सीमा बहुत खुश हुई और उसने अपनी बेटी पायल को तैयार किया और कहा, बेटी चल बाहर, तुझे लड़के वाले देखने आए हैं। ये सुनकर पायल बहुत खुश हुई और वो तैयार होकर बाहर आ गई। तभी वहाँ पर टीना चाय लेकर आई। लड़के वालों ने जब टीना को देखा तो उन्होंने सीमा से कहा, अरे बहन जी, हमें तो आपकी बेटी पसंद है, हम इसे ही अपने घर की बहू बनाएंगे। ये सुनकर टीना बहुत ज्यादा हैरान हुई और उसने कहा, पर ये कैसे हो सकता है? आप तो मेरी बहन के लिए आए हैं। मुझे पता है, पर हम तो तुम्हें ही अपने घर की बहू बनाएंगे। इसके बाद वे लोग टीना के साथ अपनी लड़की की शादी तय करके चले गए, जिससे पायल बहुत दुखी हुई और उसने दुखी होकर कहा, यदि मैं गोरी होती तो लड़की वाले मुझे भी पसंद कर जाते। काली हो इसीलिए उन्होंने टीना को पसंद किया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? वैसे भी 2-3 दिन बाद फिर से एक लड़के वाले आ रहे हैं। मुझे पता है अब की बार वे तुम्हें पसंद कर लेंगे। नहीं माँ, मैं सांवली हूँ इसीलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता। ये कहकर पायल जोर जोर से रोने लगी। इस पर टीना ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो बहन, इस बार लड़के वाले तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। पर वो कैसे टीना? मैं तुम्हें जादुई साड़ी दूंगी जिसे पहनकर तुम बहुत सुंदर लगोगी। क्या तुम सच कह रही हो? पर तुम तो कह रही थी जादुई साड़ी मैं पहन नहीं सकती। मुझे पता है, पर मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी क्योंकि तुम मेरी बहन हो और मैं नहीं चाहती कि तुम दुखी रहो। इसके बाद वो जादुई कुएं के पास गई और उससे बोली, हे जादुई कुएं, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे जादुई साड़ी चाहिए, पर वो मुझे अपनी बहन के लिए चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? नहीं, मैं सिर्फ जादुई साड़ी पर क्यों? वो मेरी बहन है और वैसे भी उसे इस समय आपकी जरूरत है। आप तो सबकी मदद करते हैं। मुझे पता है, इसके लिए तुम्हारी बहन को यहाँ आना पड़ेगा। हाँ, तभी मैं उसकी मदद कर सकता। ठीक है, तो कल मैं अपनी बहन को लेकर यहाँ आऊंगी। इसके बाद टीना घर गई। अगले दिन उसने पायल से कहा, पायल चलो तुम मेरे साथ। कहाँ जाना है? अरे चलो तो। इसके बाद वो पायल को जादुई कुएं के पास ले आई और बोली, लो जादुई कुएं, मैं अपनी बहन को ले आई। अब तो तुम जादुई साड़ियाँ दे दो। ये सुनकर जादुई कुएं ने पायल को जादुई साड़ियाँ दी, जिसे देखकर पायल बहुत ज्यादा हैरान हुई और उसने कहा, अरे ये तो जादुई कुआं है। हाँ मुझे पता है पायल, पर तुम इस बारे में किसी को मत बताना। इसके बाद वे दोनों घर आ गईं और अब पायल बहुत खुश थी। इसके बाद 2 दिन बाद फिर से पायल को देखने वाले लड़के वाले आए। पायल ने इस बार जादुई साड़ी को पहना, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। लड़के वालों ने जब पायल को देखा तो उन्होंने पायल को पसंद कर लिया, जिससे पायल बहुत ही खुश हुई और अब टीना और पायल की शादी तय हो चुकी थी। सीमा और उसकी चाचा तैयारी में लगे हुए थे क्योंकि उन्होंने दोनों बेटियों की शादी एक ही दिन रखी हुई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मेरी दोनों बेटियों की शादी होने जा रही है। तो अब तुम दोनों मुझे छोड़कर चली जाओगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं चाची? भले ही मैं ससुराल चली जाऊंगी, पर आपसे मिलने आती रहूंगी। हाँ माँ, टीना एकदम ठीक कह रही है, आप परेशान न हो। धीरे धीरे समय गुजरा और फिर बारात वाला दिन आ ही गया। फिर आगे क्या होता है ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के साथ अपने प्यारे चैनल कार्टून बड़ी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लग रही हैं।